बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद की तलबगार है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई महबूद बरहक नहीं है, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। नाज़रीन, दुनिया में आज भी ऐसे कौमें बड़ी तादाद में हैं जो खुदाए वाहिद की ज़ात को छोड़कर बुतों की परस्ती में मुब्तला है। बुत परस्ती इन संगीन जराइम में है जिसे हक ताला कभी माफ नहीं फरमाएंगे। हक ताला अपने दीगर गुनाहों को अपनी रहमत से माफ कर सकते हैं, लेकिन बुत परस्ती और शिर्क कुफर के बगैर तौबा हरगिज माफ नहीं फरमाएंगे। सवाल पैदा होता है कि दुनिया में बुत परस्ती की इब्तिदा कैसे हुई और सबसे पहले बुत परस्ती किसने शुरू की। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले बुत परस्ती की इब्तिदा और सबसे पहले कौन सा बुत बनाए गए। बुत परस्ती की इब्तिदा कब हुई। बुत परस्ती की तारीख बहुत कदीम है और उसकी इब्तिदा उस तरज पर हुई कि नूह अलैहिस्सलाम के कौम जो नेक और सालिह अफराद थे, लोगों ने इनकी वफात के बाद बतौर इनकी यादगार उनकी मूर्तियां तराश लेते थे और इनके बुत को अपने बुजुर्गों के नाम दे देते थे, लेकिन इनकी इबादत नहीं करते। फिर रफ्ता रफ्ता लोगों में जहालत और बेदीनी आम होती गई और लोगों ने इन मूर्तियों को महबूद का दर्जा देना शुरू कर दिया और यूं बुत परस्ती की इब्तिदा हुई। चनाचा बुखारी शरीफ की रिवायत में मौजूद है कि नूह अलैहिस्सलाम के कौम के नेक लोगों की जब वफात हो गई तो शैतान ने इनके कौम के दिल में ये बात डाल दी कि इनके मजलिसों में जहाँ वो बैठते थे इनके बुत नस्ब करते और उन बुतों के नाम अपने नेक लोगों के नाम पर रखते। चनाचा उन लोगों ने ऐसा ही किया। अलबत्ता उस वक़्त उन बुतों की पूजा नहीं होती थी, लेकिन जब वो लोग भी मर गए थे जिन्होंने बुत बनाए थे और लोगों में इल्म बाकी ना रहा तो उन्होंने बुत को पूजना शुरू कर दिया। तारीफ इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले 3 मशहूर बुतों की जिक्र सुना होगा, लात, मन्नात और उज़्ज़ा। इन बुतों के बारे में सरसरी तौर पढ़ चुके हैं। आज इसकी तफसील से आगाह करती हूँ जो तारीख की किताबों में मौजूद तो है, लेकिन उसकी मुकम्मल तफसील से बहुत कम लोग आगाह है। अरब के लोग गुमराह तो जरूर थे, लेकिन बहुत ज़हीन और समझदार थे। तमाम तरवेशियानापन और खून रेजी की फितरत के बावजूद बहुत ही ज़रक और मुंतकी अंदाजे से फिक्र रखते थे। ये लोग बुत परस्ती की जानिब क्यों कर रागिब हुए, एक सोचने वाली बात है। मैं तारीख के उस सच को निकालने की कोशिश की तो कुछ चीज़ें सामने आए। जैसा कि आप जानते हैं कि लात, मन्नात और उज़्ज़ा ये तीनों बुत खाने काबा में रखे थे, जिनको फतह मक्का के दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़कर खाने काबा से बाहर फेंकवा दिए। लात, मन्नात और उज़्ज़ा की ये तीनों बुत खाने काबा में बाकी बुत के साथ मौजूद थे। लात, मन्नात, उज़्ज़ा की ये 3 बुत खाने काबा में बाकी बुत के साथ मौजूद थे। लेकिन आपको अब तारीख की एक नई बात बताता हूँ जिस पर मुसलमान गौर करने के बजाय आगे निकल जाते। ये बुतों जो खाने काबा में नस्ब थे उनको आप अलामती या डमी बुत कह सकते हैं। असल बुत जिनके मंदिर बने हुए हैं, इन बुतों की मंदिरों में पूजा की जाती थी। वो अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद थे,
जिन बस्ती में इन बुतों के मंदिर बनाए हुए थे, इन बस्तियों के इर्द गिर्द के रहने वालों अरब यहाँ मंदिरों में आकर इन बुतों की इबादत करते, इनके चढ़ावे चढ़ा जाते। यहाँ तक कि इन बुतों के सामने जानवरों की कुर्बानियाँ की मन्नत पूरी की जाती। इन जानवरों की कुर्बान गाह बनाई हुई होती है जहाँ जानवरों को लाकर ज़बह किया जाता था। हैरत अंगेज बात थी कि इन बुतों को मानने वालों की तादाद इजाफा ही होता है। ये हैरान कुन बात है कि ज़हीन अरब बेजान इन बुतों की इबादत में कैसे लग गए। इन बुतों में ऐसा क्या था कि इनके पूजने वालों की तादाद की कमी बजाय इजाफा ही होता जा रहा था। ये बुत इन अरबों को ऐसा क्या दिखा देते थे। अरब इनकी इबादत पर मजबूर थे। लात, मन्नात, उज़्ज़ा ये तीनों देवियाँ थे। इनके बारे में ये मशहूर था कि ये अल्लाह के बेटियां हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अरब के यहाँ ये बात मशहूर थी, इसीलिए यहाँ अल्लाह की बेटियां करार देकर इनकी इबादत की जाती थी। ये तीनों ज़नाना बुत पूरी अरब में सबसे ज़्यादा मशहूर थी। इन बुतों के साथ 3 शैतानी जुड़ैल भी मुसन्निफ थे। लफ्ज़ जुड़ैल आप दोस्तों के आसानी से समझाने के लिए इस्तेमाल किया। दरअसल ये शैतानी की नस्ल सिम थे, यानी मराना शैतानी थे। ये बुतों में घुस जाए और अपने सामने सजदा करने वालों को मुखातिब करके उनसे बातें करते। क्योंकि ये शैतान जिन्नात थे, इसलिए ये इन लोगों को जब उनके नामों से पुकारते, उनके मसाइल पे बातें करते, तो सामने वाले अपने ज़ाती मसला जिनसे वो खुद आगाह होते और परेशान हो जाते और सोचने लगते कि ये बुत वाकई नऊज़ुबिल्लाह खुदा की बेटियों की ही बुत थे। इन बुतों की देखभाल और लोगों की इनकी इबादत के तरीके सिखाने जाने के लिए मंदिरों में पुजारी हुआ करते थे, तो लोगों को गुमराह करते थे और ये गुमराही का ये खेल जारी रहा। लात, मन्नात और उज़्ज़ा सबसे ज़्यादा माना जाता था, लेकिन इन तीनों में से सबसे ज़्यादा बुलंद मुकाम जिसे हासिल था उसका नाम उज़्ज़ा था। उज़्ज़ा का बुत खज़र नामी एक बस्ती में वाक़या था। ये वही बस्ती जहाँ जिन्नात की एक जमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और आपने इनको दावत इस्लाम देकर मुसलमान किया था। और जब फतह मक्का कर ले गए तो कुछ दिनों बाद बुत की शहामत आ गई। खाने काबा में रखे हुए बुत तोड़े जाने लगे और असल सच्चाई रब का नूर चमकने लगा और पूरे मक्का में नूर ही नूर फैला गया।